साल था 1946। भारत की राजनीति में ना एक ऐसा मोड़ आया जिसने देश का पूरा भविष्य ही तय कर दिया। एक ऐसा चुनाव हुआ जिसके नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। आज हम इसी ऐतिहासिक पहेली की एक एक परत को खोलेंगे। तो सवाल सीधा सा है, जब सरदार पटेल के नाम पर लगभग पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक मत थी, तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे? आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे हुआ क्या था? चलिए इस पूरी कहानी को ना तथ्यों और तारीखों के साथ समझते हैं। देखिए, तस्वीर ना बिल्कुल साफ थी। 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां थीं। उनमें से 12 ने, सोचिए 12 ने सरदार पटेल का नाम आगे बढ़ाया था, और नेहरू जी के लिए एक भी नहीं, 0। आंकड़े पूरी तरह से पटेल के हक में थे। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं था। अरे इस पद पर तो दाव बहुत बड़ा था। ये पहले ही तय हो चुका था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार को लीड करेगा, मतलब प्रधानमंत्री बनेगा। तो जाहिर है इस चुनाव पर सबकी नजरें थीं। और ठीक यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। जब सब कुछ पटेल के पक्ष में दिख रहा था, तब महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया। गांधी जी को ना एक चिंता खाए जा रही थी। उन्हें ऐसा लगा कि अगर नेहरू को लीडरशिप नहीं मिली तो शायद वो नाराज हो जाएंगे और शायद अंतरिम सरकार का हिस्सा ही ना बने। और उस नाजुक वक्त में गांधी जी पार्टी में किसी भी तरह का बिखराव नहीं चाहते थे। गांधी जी का तर्क उनके अपने शब्दों में और भी ज्यादा साफ हो जाता है। उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता कि नेहरू को ठेस पहुंचे। वो एक मॉडर्न इंडिया का सपना देखते हैं और दुनिया भर में उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तारीख थी 1 जुलाई 1946। गांधी जी ने सरदार पटेल को बुलाया और उनसे कहा कि वो अपना नाम वापस ले लें। ये वो पल था जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। तो गांधी जी के इस आग्रह पर सरदार पटेल ने क्या किया? उनकी जो प्रतिक्रिया थी ना, वो उनके चरित्र की महानता को दिखाती है। पटेल, जो गांधी जी का बेइंतहा सम्मान करते थे, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। बिना कोई सवाल किए, बिना किसी विरोध किए अपने गुरु की बात मानी और अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। पटेल की सोच उनके अपने शब्दों में साफ झलकती है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश का हित किसी भी पद से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर मेरे पीछे हटने से देश को एक स्थिर सरकार मिलती है तो ये त्याग मुझे खुशी खुशी मंजूर है। पटेल के सिर्फ इस एक कदम ने कांग्रेस पार्टी को टूटने से बचा लिया। आज़ादी के उस बेहद नाजुक मोड़ पर पार्टी का एक साथ रहना सबसे जरूरी था, और पटेल के इस त्याग ने यही काम किया। तो इस बड़े फैसले के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू और पटेल ने नई सरकार में कौन-कौन सी भूमिकाएं निभाईं? जैसा तय हुआ था, 2 सितंबर 1946 को नेहरू अंतरिम सरकार के प्रमुख बने, और फिर 15 अगस्त 1947 को वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और दूसरी तरफ थी सरदार पटेल, जिन्होंने देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद संभाला। और सच कहूं तो ये एक ऐसी भूमिका थी जिसके लिए शायद उनसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता था। उनके सामने ना एक पहाड़ जैसी चुनौती थी, एक ऐसी चुनौती जिसे सिर्फ एक संख्या से बताया जा सकता है, 562। ये 562 भारत की वो रियासतें थीं, वो रजवाड़े थे जिन्हें एक साथ लाकर एक राष्ट्र बनाना था। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे मुश्किल से मुश्किल मामलों को उन्होंने अपनी सूझबूझ और दृढ़ता से सुलझाया। ये आधुनिक भारत को बनाने का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम था। और इसी असाधारण, इसी जबरदस्त उपलब्धि की वजह से सरदार पटेल को एक नाम मिला, भारत का लौह पुरुष, यानी द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से भारत के नक्शे को वो शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। तो इस पूरी ऐतिहासिक घटना से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप और त्याग का एक बहुत बड़ा अध्याय है। इससे ना 2 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, कि देश का हित हमेशा आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर होना चाहिए, और दूसरा कि सच्चा नेता वही है जो एक बड़े लक्ष्य के लिए अपना स्वार्थ, अपना पद, सब कुछ त्यागने की हिम्मत रखता हो। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर उस दिन सरदार पटेल ने वो त्याग न किया होता और बाद में इन रियासतों को एक करने का मुश्किल काम न उठाया होता, तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता।
और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर 1946 में इतिहास का वो पन्ना किसी और तरह से लिखा जाता और सरदार पटेल ही प्रधानमंत्री बनते, तो आज हमारे भारत का इतिहास और भविष्य कैसा होता?